नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 8 अप्रैल और 8 अप्रैल से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। साथ में पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे और टॉप स्टैटिक जीके के साथ क्लास को पूर्ण करेंगे। तो कल की क्लास में हमने देखा था कि भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं। तो अर्जुन एरिगेसी बने हैं भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी। नेक्स्ट है 2024 की वार्षिक फोर्ब्स अरबपति सूची के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 अरबपतियों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन है। तो मुकेश अंबानी है। नेक्स्ट है ऑपरेशन संकल्प, जो हाल ही में खबरों में था, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में DR कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी। तो जुडिथ सुमिनवा तुलुका बनी है हाल ही में DR कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है अब्देल फतेह अल सीसी को मिस्र का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। उनका कौन सा कार्यकाल है। तो उनका ये तीसरा कार्यकाल है अब्देल फतेह अल सीसी का। नेक्स्ट है हाल ही में किस यूरोपीय देश ने कैनाबिस के उपयोग को वैध किया। तो जर्मनी की कैनाबिस उपयोग को वैध किया। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर अनुमान कितना बताया। तो 6.6% बताया। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2023-24 के कार्गो प्रबंधन के मामले में कौन सा बंदरगाह भारत में शीर्ष स्थान पर है। तो पारादीप बंदरगाह शीर्ष स्थान पे है। नेक्स्ट है ICC एलिट एम्पायर पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले एम्पायर कौन है। तो सरफुद्दौला इब्ने साइद है। ये थे हमने पिछली क्लास जो करंट अफेयर की उसके टॉप रिवीजन क्वेश्चन। अब बात करते हैं आज मतलब 8 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने विनाशकारी सूखे के कारण आपदा की घोषणा की। राइट आंसर है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने विनाशकारी सूखे के कारण आपदा की घोषणा की है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। डिटेल से देखते हैं तो विनाशकारी सूखे पर जिम्बाब्वे ने आपदा की स्थिति की घोषणा की है। दक्षिण अफ्रीका में गंभीर सूखे के कारण जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मलावी में आपदा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। राष्ट्रपति की बात करें तो मनागांगवा ने भोजन की गंभीर कमी से निपटने के लिए तत्काल $2 अरब की सहायता का अनुरोध किया है। राष्ट्रपति एमरसन मनागांगवा ने अल नीनो प्रेरित सूखे का हवाला दिया, जिसके कारण सामान्य से कम वर्षा हुई, जिससे देश का 80% से अधिक हिस्सा प्रभावित हुआ। अल नीनो एक जलवायु संबंधी घटना है जो पूर्वी प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने का प्रतिनिधित्व करती है। इंपॉर्टेंट जानकारी है, क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है RBI के किस पूर्व डिप्टी गवर्नर को विश्व बैंक की आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया। राइट आंसर है राकेश मोहन। राकेश मोहन को नियुक्त किया गया। डिटेल से क्वेश्चन को देखते हैं तो विश्व बैंक समूह के मुख्य अर्थशास्त्री इंद्रमीत गिल पैनल की सह अध्यक्षता करेंगे। राकेश मोहन इससे पहले निम्न पदों पर रह चुके हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड के कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं राकेश मोहन। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं राकेश मोहन। और उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं राकेश मोहन। बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, तो स्थापना की गई 1944 ईस्वी को। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और वर्तमान में आपके वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है अजय बंगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस पूर्व डिप्टी गवर्नर को विश्व बैंक की आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया। तो राकेश मोहन को। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य कौन बनी है। तो वो बनी है बिल्किस मीर। सी ऑप्शन राइट आंसर है। डिटेल से जानते हैं तो बिल्किस मीर पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है। जम्मू कश्मीर की बिल्किस मीर ने पेरिस ओलंपिक में पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य बनकर इतिहास रच दिया है। उन्हें भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा नामित किया गया है। उन्होंने एशियाई खेलों में जूरी सदस्य के रूप में कार्य किया है। 1998 में अपना कैनोइंग करियर शुरू किया। बात करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 की, तो शुभंकर है फ्रीजियन कैंप और मसाल वाहक है अभिनव बिंद्रा। ध्वज वाहक की बात करें तो वो है शरद कमल। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट जानकारी है, ध्यान में रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने से इनकार कर दिया है? तो 2026 के राष्ट्रमंडल मंडल खेलों की मेजबानी से इनकार किया है सिंगापुर ने। बात करते हैं, सिंगापुर ने राष्ट्रमंडल खेलों 2026 की मेजबानी से इनकार किया है। पिछले साल बढ़ती लागत के कारण ऑस्ट्रेलियाई राज्य विक्टोरिया के हटने के बाद राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का एक नया मेजबान ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहा है। पिछले महीने सीजीएफ की ओर से $100 मतलब 126 मिलियन की स्वीटनर पेशकश के बावजूद मलेशिया ने लागत के कारण मेजबानी करने से इनकार किया था। कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी आखिरी बार 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में शहर में की गई थी। इंपॉर्टेंट जानकारी है कि 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से इनकार किस देश ने किया? तो सिंगापुर ने। काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं अब सिंगापुर की, तो सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर नगर, मुद्रा है सिंगापुर डॉलर, और वर्तमान में सिंगापुर के राष्ट्रपति है थरमन शनमुगारत्नम। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। और मैप में आप लोकेशन को भी देखकर जान सकते हैं कि सिंगापुर की लोकेशन क्या है वर्ल्ड के मैप में। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्षों तक राज्यसभा के सांसद रह चुके भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हाल ही में राज्यसभा से रिटायर हुए? तो 33 वर्ष। ये ऑप्शन राइट आंसर है। डिटेल से जानते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 3 अप्रैल 2024 को राज्यसभा से रिटायर हुए हैं। इन्हीं के साथ राज्यसभा सांसद व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव व रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का राज्यसभा में कार्यकाल भी समाप्त हो गया है। 91 वर्षीय मनमोहन सिंह वर्ष 1991 में पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने थे। 33 वर्षों तक राज्यसभा के सदस्य रहे। उसी साल वह 1991 से 1996 तक तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री और 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। इंपॉर्टेंट जानकारी है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 4 अप्रैल 2024 को नाटो ने अपना कौनसवां स्थापना दिवस मनाया? राइट आंसर है 75वां स्थापना दिवस मनाया नाटो ने अपना 2024 में। देखते हैं, वाशिंगटन डीसी में 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना संधि पर 12 सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए। नाटो की बात करते हैं तो फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो सैन्य संगठन में कुल 32 सदस्य देश है। 31वां है फिनलैंड, 32वां है स्वीडन। बात करते हैं मुख्यालय की, तो मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और वर्तमान में अध्यक्ष है वो है जोन्स स्टोलेनबर्ग। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। और बात करते हैं, यह दिवस भारत के समुद्री इतिहास और विरासत को याद करने और भारतीय समुद्री क्षेत्र के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। इसकी थीम है नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। बात करते हैं, 5 अप्रैल 1964 को पहला राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। डिटेल से जानते हैं, तो यह एक वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल की तारीख 1948 में WHO की स्थापना का प्रतीक है। तो इसी दिन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, और इसी दिन 7 अप्रैल के दिवस को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यह दिवस 1950 से ही मनाया जाना शुरू हुआ, और WHO की स्थापना 1948 में हुई 7 अप्रैल को। इसकी थीम क्या है विश्व स्वास्थ्य दिवस की? तो माई हेल्थ माई राइट्स थीम है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया में सबसे अच्छा देश कौन सा है? तो सबसे अच्छा देश है सिंगापुर। सी ऑप्शन राइट आंसर है, जो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट में बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग में व्यापार करने के लिए सबसे अच्छा देश है। और इस रैंकिंग में टॉप 3 देश की बात करें तो इसमें सिंगापुर है, डेनमार्क है और अमेरिका है। ये 3 टॉप स्थान पे है। भारत की बात करते हैं तो 1.08 अंक के साथ सूची में 51वें स्थान पर है। सिंगापुर ने लगातार 16वें स्थान शीर्ष स्थान पर बरकरार रखा है। इंपॉर्टेंट जानकारी है, ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की गई?
राइट आंसर है गुजरात। गुजरात में की गई 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज। डिटेल से जानते हैं तो कच्छ गुजरात में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की गई। केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने विभिन्न संस्थानों के सहयोग से गुजरात के पड़ताबेट कच्छ में एक महत्वपूर्ण हड़प्पा बस्ती का पता लगाया है। उत्खनन से लगभग 3200 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व की हड़प्पा बस्ती के प्रमाण मिले हैं, जिनसे स्थानीय रूप से उपलब्ध बलुआ पत्थर और सेलों से बनी गोलाकार आयताकार संरचनाएं भी शामिल है। बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की, तो खोज की दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में, और ये रावी नदी के किनारे स्थित पाकिस्तान के मांट गोमरी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के आज के क्वेश्चन। और अब बात करेंगे स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज के टॉप इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चनों को। तो स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम राज्य की स्थापना किस देश में हुई? तो अमेरिका में। किस देश ने सर्वप्रथम मानवों की समानता और मौलिक अधिकारों की घोषणा की? तो अमेरिका ने की। अगला क्वेश्चन है, मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द ही कानून है, ये शब्द किसके हैं? तो लुई 14वां के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। नेक्स्ट है, यदि समाज के प्रति क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व है नवयुवकों के हाथों में दे दो, ये किसने कहा? तो जोसेफ मेजिनी ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक किसने लिखी? तो कार्ल मार्क्स ने लिखी। और आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? तो स्टालिन को माना जाता है आधुनिक रूस का निर्माता। ये थे दोस्तों टॉप स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे लगे। उम्मीद करूंगा मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए थे। और दोस्तों डेली करंट अफेयर की क्लास से जुड़ने के लिए आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे को प्रेस करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हर वो रोज़ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि हर सुबह 6 बजे वाली क्लास अपलोड हो गई है। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। बाकी मस्त रहिए, खुश रहिए। क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।